एक्सरसाइज 3B का क्वेश्चन नंबर 49। इसमें बस बोला है कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई मतलब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ग्राफिकल से सॉल्व कर लो, है ना, जैसे आप सॉल्व करना चाहते हो, एलिमिनेशन मेथड से, इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो एक्चुअली एक्सरसाइज 3C में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट से बना सकते हैं। तो एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट से ही बना लो, आसान होगा। एलिमिनेटिंग द कोफिशिएंट से बनाने के लिए हमको x का कोफिशिएंट चाहे y का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ता है। उसके लिए वर्किंग रूल क्या है कि जो इक्वेशंस होते हैं उनमें क्या करना पड़ता है कि दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट को पहले इक्वेशन में गुणा करते हैं और पहले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को दूसरे में गुणा करते हैं x को गायब करने के लिए। अगर y के कोफिशिएंट को गायब करना है तो पहले इक्वेशन के y का जो कोफिशिएंट b स्क्वायर है उससे दूसरे में गुना करो, और दूसरे इक्वेशन का जो y का कोफिशिएंट a स्क्वायर उससे पहले में गुना करो, और उससे क्या होगा कि y गायब हो जाएगा, है ना। तो चलो हम x के कोफिशिएंट को गायब कर रहे हैं। तो x का कोफिशिएंट गायब करने के लिए हमको इक्वेशन नंबर 1 में क्या चीज़ से गुना करना चाहिए, दूसरे इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, मतलब b स्क्वायर से, है ना। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या चीज़ से गुना करना चाहिए, x गायब करना चाहते हैं तो पहले इक्वेशन से x के कोफिशिएंट को यानी a स्क्वायर को पहले गुना करके देखते हैं क्या आएगा। तो एक काम करो, यहाँ लिख भी लो, लिखने की आदत डालो, छोटा सा लिख लो, है ना, एकदम छोटा सा ऐसे b स्क्वायर ऐसे करके। नहीं लिखोगे तो भी, बढ़िया से लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a स्क्वायर कर रहे थे तो b स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू एक्स प्लस b स्क्वायर का b स्क्वायर y में होगा तो b का पावर 4y और बराबर c स्क्वायर b स्क्वायर कह सकते हो, है ना। और इक्वेशन नंबर 2 में a स्क्वायर से गुना कर रहे हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर x, a स्क्वायर b स्क्वायर x, फिर प्लस a स्क्वायर a स्क्वायर a का पावर 4y, और इधर डी स्क्वायर में ए स्क्वायर का गुना होगा तो डी स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इसको सोचो कि एक्स का कोफिशिएंट गायब कैसे होगा, जोड़ने से गायब होगा कि घटाने से गायब होगा, घटाने से। तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, और घटाने से जब होता है तो एक्चुअल में घटाया जाता है, तो यहाँ प्लस हो जो होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब इसका साइन माइनस है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स और a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स घट जाएगा। यहाँ घटाना है, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों में देखो, यहाँ पे b का पावर 4y है और यहाँ पे a का पावर 4y है, तो हम कह सकते हैं कि y हमारा कॉमन हो जाएगा। और घटाते समय अगर y कॉमन है तो b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 होगा। ये बात समझ में आ रहा है ना। इज इक्वल टू, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, सी स्क्वायर भी कॉमन नहीं है, बी स्क्वायर भी कॉमन नहीं है, मतलब आपको सिंपल सी बात है सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्रिंट करना है। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाई b का पावर 4 माइनस a का पावर 4। ये समझ में आया। तो y का वैल्यू यही है, y का वैल्यू देख लो, आंसर आ रहा है कि नहीं। अच्छा ये प्लस में क्यों आ रहा है यार, अच्छा देख लेते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हम। इसका आंसर गलत दिया है बाबू, है ना। क्वेश्चन में अगर यहाँ पे माइनस रहता ना पहले से, तब तुम्हारा हो सकता था आंसर मैच कर जाए, ठीक ना। ये क्वेश्चन गलत दिया, मतलब क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये आंसर आ गया, तो अब इस y का वैल्यू को तुमको प्लग इन कर देना है किसी एक इक्वेशन में, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में आंसर नहीं आएगा इसका, क्योंकि आंसर गलत दिया हुआ है, पहले बता दे रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा कितना, a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, और y के जगह पे हम ये वाला लिख देंगे सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए स्क्वायर
और डिवाइडेड बाई b का पावर 4 माइनस a का पावर 4 और यहाँ पे इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना। अब एक बात सुनो ना, इस तरह से करने में, सिंप्लीफाई करने में बड़ी दिक्कत होगा। एक काम करो, हम लोग y के कोफिशिएंट को भी गायब कर देते हैं, x डायरेक्ट निकल जाएगा, है ना। हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 में गुना कर देते हैं, y का गायब करना है तो a स्क्वायर से। इक्वेशन नंबर 1 में y को अगर गायब करना है तो y के दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट से गुना करते हैं, तो a स्क्वायर से गुना कर दो और माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 गुना 2 में इस पहले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से, यानी b स्क्वायर से। तो चलो अब a स्क्वायर से गुना करने, तो ये मिटा के हम a स्क्वायर लिख देंगे, ये मिटा के b स्क्वायर लिख देंगे, है ना। अब a स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a का पावर 4x, यहाँ पे हो जाएगा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर y, और इधर हो जाएगा c स्क्वायर b स्क्वायर, अब सॉरी c स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर से गुना कर रहे हो ना, अब b स्क्वायर से दूसरे में गुना कर रहे हैं, तो ये b का पावर 4x फिर प्लस a का पावर स्क्वायर, अब फिर b स्क्वायर से गुना कर रहे हो तो b स्क्वायर y, और इज इक्वल टू d स्क्वायर है हमारा और गुना कर रहे हैं b स्क्वायर से, सही है। अब दोनों को घटाएंगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, y वाला कोफिशिएंट सेम हो गया, तो ये गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे x कॉमन होगा और x के ब्रैकेट में बचेगा तुम्हारा क्या, a का पावर 4 और माइनस b का पावर 4, क्योंकि यहाँ माइनस है, और बराबर के उधर बचेगा c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर b स्क्वायर। तो यानी x का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर b स्क्वायर, कॉमन कुछ भी नहीं है, और डिवाइडेड बाई a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। तो इस तरह से ये तुम्हारा x का वैल्यू और यहाँ तुम्हारा y का वैल्यू, दोनों को एक साथ लिखेंगे पहले तो ऐसे, x बराबर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 सॉरी b का पावर 4 है 4, और यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, तो c स्क्वायर b स्क्वायर और माइनस d स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b का पावर 4 माइनस a का पावर 4, और ये हम लोग रेक्टेंगल में घेर के आंसर लिखेंगे। आंसर गलत दिया है, ठीक है ना, मिला लीजिए। x का भी वैल्यू मैच कहाँ कर रहा है, बीच में माइनस, हमारा बीच में माइनस आया है और उसके आंसर में बीच में प्लस आया है, कहाँ मैच कर रहा है, तुम्हारे में प्लस दिया है आंसर।